गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम अंकित चौधरी और मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया अपना एग्ज़ाम रिमाइंडर के नाम से। ठीक है, तो मैं अभी वैसे जॉब करता हूँ राजस्थान पुलिस के अंदर। 2018 में भर्ती हुआ था मैं। ठीक है, उसके बीच में मैंने काफ़ी सारी कोचिंग्स के अंदर पढ़ाया था। अभी मैंने ये यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया है। तो अभी हम आज जो है अपना जो सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं वो राज्य व्यवस्था का स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके अंदर हम जो है राज्यपाल देखेंगे, मुख्यमंत्री देखेंगे और मुख्यमंत्री के साथ साथ हम देखेंगे अपने राज्य विधानमंडल देखेंगे, उच्च न्यायालय जो भी होते हैं, उच्च न्यायालय, स्थानीय प्रशासनिक न्यायालय या राज्य के महत्वपूर्ण आयोग। ठीक है, ये भी देखेंगे हम। राजस्थान के लोक सेवा आयोग, ये भी निर्वाचन आयोग, ये भी है मानव अधिकार जो होता है अपना, वो भी देखेंगे। सूचना का अधिकार भी देखेंगे। ठीक है, सूचना का आयोग वगैरह भी देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास के अंदर। जो है आज का जो टॉपिक रहेगा वो राज्यपाल रहेगा। ठीक है, राज्यपाल से स्टार्ट करते हैं। तो राज्यपाल के अंदर मैं आपको बताता हूँ क्या है कि राज्य सरकार के अंदर आपको चीज़ें बताता हूँ थोड़ी सी। राज्य सरकार के अंदर जो अपना भाग है ना, जहाँ पे राज्य सरकार के बारे में जो संविधान के अंदर बताया गया है वो भाग 6 के अंदर बताया गया है। ठीक है, इसमें जो अनुच्छेद 152 से 237 है, इसके बीच में राज्य सरकार के बारे में संविधान के अंदर जो है बताया गया, वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें से जो 3 तरीके से वर्णन किया गया है इसके अंदर। पहली है कार्यपालिका, ठीक है, विधायिका या विधानमंडल। दूसरी तीसरी है न्यायपालिका। ठीक है, इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं न्यायपालिका। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कार्यपालिका से। कार्यपालिका के अंदर अनुच्छेद अपने 152 से 167 तक अनुच्छेद हैं। कानून को लागू करना, ये इसका कार्य होता है कार्यपालिका का। ठीक है, कार्यपालिका के अंदर क्या क्या आता है वो बता देता हूँ आपको। राज्यपाल आता है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद आता है, वह महाधिवक्ता आ जाता है। ठीक है, इसके बाद जो अपनी आती है विधायिका या विधानमंडल आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे अनुच्छेद 168 से लेके 213 तक के अनुच्छेद हैं के अंदर वर्णन किया गया है इसका। ठीक है, तो ये कानून निर्माण का कार्य करता है। ठीक है, ये कानून निर्माण का कार्य करता है और कार्यपालिका कानून लागू करने का कार्य करती है। ठीक है, और इसके बाद में कानूनों की समीक्षा जो है ये अपना करता है न्यायपालिका करता है। ठीक है, इसके अंदर 2 चीज़ आती है, विधान परिषद व विधानसभा आती है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद में अपना जो तीसरा पॉइंट है वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका के अंदर जो आर्टिकल 214 से लेके 237 के अंदर इसका वर्णन मिलता है। कानूनों की समीक्षा करता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय जो है ना अपने, ये इसके अंदर आते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं अपने राज्यपाल की तरफ। राज्यपाल के अंदर क्या है, राज्यपाल को गवर्नर भी कहा जाता है। ठीक है, या राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख होता है, ये बात आप जानते हो। इसके साथ में ये 3 चीज़ें नोट कर लेना, ये 2 चीज़ें। राज्यपाल संवैधानिक होता है, राजनीतिक प्रमुख जो है अपना मुख्यमंत्री होता है, प्रशासनिक प्रमुख जो है मुख्य सचिव होता है। ठीक है, आ गया अपना। इसके बाद में जो है राज्यपाल, जो राज्यपाल इसका क्या है, राज्य का मुखिया होता है या हेड ऑफ स्टेट होता है, ये अंडरलाइन कर रखा है मैंने। ठीक है, यहाँ पे प्रथम नागरिक होता है, जैसे अपने देश का राष्ट्रपति नागरिक होता है उसी तरीके से ये भी नागरिक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अभी यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। राज्यपाल राज्य का अभिन्न अंग होता है, ये आप जानते होंगे। ठीक है, यहाँ पे विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक तब तक कानून जो है पारित नहीं होता है जब तक राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर ना कर दे। मतलब विधानमंडल या जो भी अपनी विधेयक पारित करती है, विधेयक पारित करने के बाद में वो राज्यपाल के पास में जाता है। राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करता है तभी वो जाकर स्वीकार होता है, वरना वो स्वीकार नहीं होता। ठीक है, इसके बाद अपना पॉइंट आ जाता है राज्यपाल राज्य के केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व एजेंट होता है। मतलब ये जो है केंद्र सरकार की तरफ से नियुक्त होता है, क्योंकि इसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, ये बात आप याद रखना। तो इसे एजेंट भी कहा जाता है केंद्र सरकार का। कार्यपालिका का मुखिया भी होता है राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल जो है राज्य की कार्यपालिका का मुखिया होता है। केंद्र में जो राष्ट्रपति स्थित होते हैं ना, वही कार्य जो है राज्यपाल का होता है राज्य के अंदर। ठीक है, यहाँ पे अपना आ जाता है। ठीक है, और इसके अंदर जो है ना कार्यपालिका इसके पास नामात्र की होती है, क्योंकि इसका जो पूर्ण प्रयोग है ना वो मुख्यमंत्री करता है। ठीक है,
ये बात थोड़ी सी आप याद रखना। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये अपनी प्रथम जो इंडिया की राज्यपाल रही थी सरोजनी नायडू, उन्होंने ये कथन कहा था राज्यपाल को लेकर, राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। मतलब राज्यपाल के पास में शक्तियाँ नहीं होती हैं, बाकी उसके जो रख रखाव वो अच्छा होता है, लेकिन उसके पास में शक्तियाँ नहीं होती। ठीक है। राज्यपाल से पहले राजस्थान के अंदर राज प्रमुख होते थे, जैसे कि ये अपने स्वाई मानसिंह है दित्य, ये राज प्रमुख थे। ये पहले एक ही मात्र थे, ये पर मतलब पहले और आखिरी भी यही थे। इसके बाद में जो 7वां संशोधन हो गया था, ये इसके संशोधन के अनुसार इसको समाप्त कर दिया गया था और राज्यपाल का पद सर्जन कर दिया गया था, लागू 1 नवंबर 1956 से हुआ। तो यहाँ पे राज प्रमुख, राजस्थान में राज्यपाल से पहले राज प्रमुख थे, ये बात याद रख लेना। मतलब पूर्व नाम, इसका पूर्व नाम भी राज प्रमुख हो सकता है। ठीक है। पहले एकमात्र राज प्रमुख सवाई मानसिंह आदित्य जी जयपुर के थे, याद रख लेना। 30 मार्च 1940 से लेकर 1 नवंबर 1956। ठीक है, याद रखना। 7वें संविधान संशोधन में 1956 के अधिनियम में राज प्रमुख का पद हटा दिया गया था। ठीक, ये लागू 1 नवंबर 1956 को हुआ था, ये याद रखना, मोस्ट है। ठीक है, पूछा जा सकता है। यहाँ पे आती है अपनी राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार, ये अपने थे सरदार गुरमुख सिंह निहाल। यही इन्होंने पहला कार्यकाल भी अपना पूरा किया था, ये आगे चल के बताऊंगा मैं आपको क्या था। ठीक है, ये थे। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे आता है अपना सर्वाधिक कार्यकाल भी ये इन्हीं का रहा था, इसलिए मैंने बताया था ना कि सब पूरा संपूर्ण कार्यकाल इन्होंने पूरा किया था अपना। ठीक है। इसके बाद में न्यूनतम कार्यकाल जो है सरदार द्वारका सिंह का था, 23 दिन। इनकी मृत्यु हो गई थी पद पे रहते हुए। ठीक है, यहाँ पे पद पे रहते हुए, ये यहाँ पे मैंने यहीं पे लिख दिया, इनको वर्णन कर दिया है। पद पे रहते हुए 4 राज्यपाल थे जिनका देहांत हो गया था। पहले अपने दरबार सिंह 1998 में, निर्मल जैन 2003 में, शैलेंद्र कुमार 2009 में और प्रभा राव 2010 में इनका निधन हो गया था। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अपना जो महिलाएं जो थी, मतलब राजस्थान के अंदर जो राज्यपाल महिलाएं रही थी, उनमें 3 महिलाएं थी जो राज्यपाल रही थी। ठीक है, इनमें से पहली थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2004 से 2007। ठीक है, इसके बाद में थी श्रीमती प्रभा राव 2009 से 2010। श्रीमती मार्गरेट अल्वा 2012 से 2014 ये रही थी। ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी थी, याद रखना। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ना, ये प्रथम भारत की राष्ट्रपति भी थी। ठीक, इसके बाद में त्यागपत्र देने वाले राज्यपाल, मतलब जिन्होंने अपने कार्यकाल से पूर्व त्यागपत्र दिए थे, पहले थे श्री मदन लाल खुराना, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, ये याद रखना। ये रही, तो ये दिल्ली से इनको लाया गया था यहाँ पे, तो सक्रिय थे एक राजनीति के अंदर, तो यहाँ पे इनका नहीं हुआ, तो इन्होंने त्यागपत्र देके क्या किया, पुनः अपनी राजनीति के अंदर लौट गए। ठीक है, फिर थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ठीक है, इन्होंने 2007 में अपना त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, इसके बाद में आता है अपना पेज नंबर 9 पे चलते हैं अपन। ऐसे राज्यपाल जिन्होंने अपना 5 वर्ष का पूरा कार्यकाल किया हो। ठीक है, 4 थे। सरदार गुरमुख सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद, कल्याण सिंह, कलराज मिश्र, ये इनके सन लिखे हुए हैं आगे, याद रख लेना। एकमात्र राज्यपाल जिन्होंने राष्ट्रपति द्वारा पद से बर्खास्त किया गया, ये एक ही थे ये। ठीक है, श्री रघुकुल तिलक 1980 में किया गया था। ये आरपीसी के सदस्य भी थे, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये पूछा गया है, क्वेश्चन है, मोस्ट है, इतना भी नहीं है, लेकिन याद कर लेना, थोड़ा सा पूछा गया है, रिपीट हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल, ये जो है अपने 2024 के अंदर बने हैं, हरिभाऊ किशन वागड़े, ये जो महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, मूल स्थान इनका महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र में ये विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, ये आगे पद क्रमानुसार, मतलब जो पद के क्रमानुसार है, ये 45वें है, और व्यक्ति अनुसार अगर देखा जाए तो ये 39वें है। ठीक है, मूल निवास महाराष्ट्र। इन्होंने कलराज मिश्र की उत्तराधिकारी के रूप में कार्य ग्रहण किया। ये जो अपने पहले राज्यपाल थे ना, उनके उत्तराधिकारी के रूप में ये इन्होंने अपना राज्यकाल
मतलब राज्यभार ग्रहण किया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आ जाते हैं अपने आर्टिकल जो महत्वपूर्ण, कुछ राज्यपाल से लेकर महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं वो हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 153 है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये आ गया। फिर इसके अंदर 7वां संशोधन हुआ था 1956 के अंदर। तो ये है कि कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों में भी राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, पहले एक ही था, अभी जो है 7वें संशोधन के बाद में मतलब हो सकता है कई राज्यों का हो सकता है, अनेक राज्यों का हो सकता है। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 154। अब इसके अंदर कहा गया है कि जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राज्यपाल की निहित रहेंगी। ठीक है, परंतु राज्यपाल उन शक्तियों का प्रयोग तभी कर पाएगा जब मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद का सहयोग से करेगा, मतलब उनका सहयोग है तभी वह अपनी शक्तियों का प्रयोग कर पाएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले पेज पे। आगे आर्टिकल देखते हैं 155। ठीक है, ये राज्यपाल की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति द्वारा होती है, केंद्र सरकार की सिफारिशों पे होता है। ठीक है, वह राज्यपाल की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो कनाडा देश से ली गई है, ये बात याद रख लेना थोड़ी सी। ठीक है, इसके बाद में आता है अपना आर्टिकल 156। इसके अंदर कार्यकाल के बारे में बताया गया है, ये सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद धारण होता है, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा ही इसको पद धारण करवाया जाता है, इसीलिए इसे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन पद धारण बोला जाता है। ठीक है, त्यागपत्र भी ये राष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक है, इसके बाद में अपना आ जाता है ये आर्टिकल 157। इसमें योग्यता के बारे में बात की गई है। योग्यता में वह भारत का नागरिक हो और न्यूनतम 35 वर्ष उसकी आयु हो, ये याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद में हम शुरुआत करते हैं आर्टिकल 158 की। कुछ शर्तें हैं जो इसको आर्टिकल के अंदर बताया गया है, वह संसद अथवा विधानसभा मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए तथा किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। तो आज की अपनी जो क्लास है वो करते हैं समाप्त, और आपको मैं बताता हूँ अभी अपनी क्लास रेगुलर आएंगी। ठीक है, लगभग रेगुलर आएंगी, सभी क्लासेज होंगी यहाँ पे अपनी कंप्लीट। ठीक है, तो सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, पक्का सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, अगर किसी चीज़ में सुधार करना हो तो कमेंट करें। मैं आपका कम टाइम के अंदर मतलब ये ज़्यादा सिलेबस कवर करवा रहा हूँ। बाकी जितने भी यूट्यूब चैनल हैं वो इसी सिलेबस को कवर करवाने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लेते हैं। मैं उसी सिलेबस को कवर करवाने में 10 से 15 मिनट लूँगा और अच्छे से बताऊँगा। ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब करें अपने चैनल को। और चतुर्थ श्रेणी का सारा सिलेबस होगा, वो भी 30 या 40 दिन के अंदर मैं संपूर्ण सिलेबस आपको कवर करवा दूँगा फटाफट। हर रोज़ क्लास आएगी लगभग, हिंदी की भी आएगी, इंग्लिश की भी आएगी, लेकिन वो दूसरे सर पढ़ाएंगे, हिंदी अलग सर पढ़ाएंगे, इंग्लिश दूसरे सर पढ़ाएंगे। राज्य व्यवस्था में पढ़ाऊँगा, भूगोल में पढ़ाऊँगा, कला संस्कृति में पढ़ाऊँगा, इतिहास में पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, इसके बाद में मैथ आती है, मैथ जो है सर पढ़ाएंगे, अपने पास में सर हैं वो पढ़ाएंगे, मैथ उनको बहुत अच्छा आता है। ठीक है, तो आपकी क्लासें रेगुलर होंगी। अभी क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है।